नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लैब अटेंडेंट की परीक्षा हुई है 23 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। उसी दिन आपका एक अन्य पेपर हुआ था टीजीटी का इवनिंग शिफ्ट में। तो आपकी जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ उस पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है फ्रेंड्स, और आपके किस सेगमेंट का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, इन सारे बिंदुओं पे एकदम स्वस्थ चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लैब अटेंडेंट की जो फ्रेंड्स आपकी जो पोस्ट थी 373, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी जिन पे आपका चयन होना है, इसके लिए आपकी परीक्षा हुई थी 23 दिसंबर को। एक नज़र आप जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए थे, आए थे पेपर में, एक बार देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आपका जो रीजनिंग था, आपका 15 प्रश्न आए थे रीजनिंग में, 15 मार्क्स के, ठीक है। जो आपका टोटल जो पेपर हुआ था वो आपका 120 प्रश्न आए थे और 120 ही आपके मार्क्स हैं। बट आपका जो टाइम था 2-2.5 घंटे का था, 2.30 आपका 2.5 घंटे का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि हम बात करें फ्रेंड्स, जो आपकी रीजनिंग आई थी, देखो मैं आपको एकदम पेपर आई होप सभी लोगों ने दिया है, ठीक है। तो सब लोग अपने पेपर घर पे लेके आए होंगे, पेपर मिलान कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न अभी मतलब बिना आंसर की के कितने प्रश्न सही बन रहे हैं, ठीक है। तो पेपर का एनालिसिस आई होप सब लोग कर चुके हैं। मैं आपको बताना कोशिश करता हूँ कि आपका जो रीजनिंग का जो सेगमेंट था फ्रेंड्स, देखो वो अगर ऑनेस्टली बताएं वो इजी था रीजनिंग। अब जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है उसका कोई इलाज नहीं है, शायद उनको मॉडरेट लग सकता है, टफ लग सकता है। बट जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो रीजनिंग का हमारे पास मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने जवाब दिया है कि रीजनिंग का जो सेगमेंट था वो फ्रेंड्स आपका इजी था। यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस का फ्रेंड्स, तो जनरल अवेयरनेस आपकी मॉडरेट थी। जीके, ठीक है, जीके में वैसे भी बहुत वाइड सिलेबस है, कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो आपका इजी नहीं आता हर एक परीक्षा में। आपका ये जीके थी फ्रेंड्स, ये मॉडरेट थी। बट जो रीजनिंग का सेगमेंट था वो आपका फ्रेंड्स इजी था। इसमें रीजनिंग का सेगमेंट था वो इजी था। और जीके की बात करें फ्रेंड्स तो आपका मॉडरेट थी। रीजनिंग में यदि बात करें आपके, तो रीजनिंग में आपके 15 में से ना इजी था कम से कम नहीं तो 10-12 प्रश्न आज आ रहे हैं सबके, कम से कम 10, किसी भी कीमत पे 10-12 प्रश्न आपके आ ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के 12-13 के करीब हैं। जी के जो मॉडरेट था फ्रेंड्स, इसमें आपके 12-15 जो प्रश्न थे, 15 में से आप मान के चलिएगा 10, 9 या 10 कैंडिडेट सही करके आ रहे हैं जीके में। यदि इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, आपका जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी था, हिंदी और इंग्लिश का 30 प्रश्न थे, जिसमें 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें जिन्होंने, मैंने आपको बताया ना, जो उन्होंने पेपर शायद बिना तैयारी के दिया है तो वो कहेंगे हमारे शायद 10-15 आ रहे हैं, वो अलग बात है। जो अराउंड आपके मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के जो प्रश्न मतलब जो सही हुए हैं लैंग्वेज के सेगमेंट में फ्रेंड्स, आउट ऑफ 30 वो आपके अराउंड 25 से ऊपर है। आप मान के चलिएगा जो लोगों के सही हुए 20 से 25 के बीच में जो प्रश्न, ज़्यादातर लोगों के 20 से 25 के प्रश्न जो सही है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करें हम। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज थी, जो लैब अटेंडेंट की सब्जेक्ट, इसमें आपके 60 प्रश्न थे, 60 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सेगमेंट यदि आप कम से कम बात करें फ्रेंड्स, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है 60 में से जिसके 25 नंबर से कम मतलब सही हुए हों इसमें। बट जो ज़्यादातर जो औसतन जो नंबर आए हैं, जो हमें एक पिछले वीडियो के माध्यम से बताया है, जिन जिन ने परीक्षा दी है उनके फ्रेंड्स आपके आउट ऑफ 60 में से आप मान के चलेगा 30 से 35 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में। तो उसके अनुसार मैंने आपको एक कट ऑफ है, हमारे द्वारा अनुमान है कि आपकी जो प्रिडिक्शन है कितनी रहने वाली है कट ऑफ फ्रेंड्स। देखो ये जो मैं आपको कट ऑफ साझा करने जा रहा हूँ, माइट भी इसमें आपके 2-4 नंबर मैक्सिमम ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट जो कट ऑफ है फ्रेंड्स आउट ऑफ 120 जो हमारे द्वारा बताई जा रही है, इस हर एक कैटेगरी में इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है, आप मान के चलेगा। यदि हम फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में आपके 80 से 82 नंबर हैं 120 में से, तो आप मान के चलिएगा एकदम सकारात्मक कि आपका जो चयन है इस बार ही हो जाएगा लैब अटेंडेंट के लिए। ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स तो आपके इसमें 78 से 80 नंबर के बीच में है, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी देखो ये बिल्कुल सिमिलियर इसकी कट ऑफ रहने वाली है, माइट भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो। ईडब्ल्यूएस में आप
7 कह सकते हैं, ठीक है, 77। बट हाँ, इसके इनमें दोनों में शायद जज करना अभी से बिल्कुल सार्थक नहीं है। सिमिलर कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो आप 76, 77 या 78 यदि आपके नंबर बन रहे हैं कम से कम, तो आप बिल्कुल एकदम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेफ़ हैं। एससी की बात करें, आपका जो 75 से 80 नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, एकदम बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके यदि 75 नंबर बन रहे हैं, इवन आपके 2-4 नंबर मैंने बोला आपके इर्द गिर्द हैं जो हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ के, फिर भी आप एकदम पॉजिटिव सोचिएगा, आपका सिलेक्शन होने के चांस है। यदि एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आपके कम से कम 72 नंबर या 72 से 75 के बीच में हैं। यदि आपके 70 हैं तो भी आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जब भी आंसर की आती है ना, आंसर की आने के बाद कट ऑफ आपकी चेंज होती है। क्योंकि अभी क्या है, आंसर की आने से पहले सब लोग पेपर अपने घर पे लेके आए हैं, पेपर मिलान करें हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमारे 90 नंबर सही है, 90 मार्क्स। आंसर की आती है तो पता चलता है 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे चाह के भी इंटेंशनली हमें जो लग रहा था सही है वो भी गलत हो जाते हैं। तो 2-4 नंबर कम हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके आंसर की आने के बाद। उसी अनुसार मैं बता रहा हूँ आपकी जो यदि कट ऑफ है, ने बताइए आप इसके मैक्सिमम 2-4 नंबर यदि कम भी है ना, तभी भी आप सेफ मान के चलिएगा। एक अनुमान है, यदि हम आपसे कहें ये 100% सत्य है, शायद कहीं ना कहीं से सार्थक नहीं होगा, बट हाँ काफ़ी हद तक ये हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है फ्रेंड्स। इसके अलावा साथियों, आपका जो बात करें, देखो आंसर की 23 तारीख को आपका परीक्षा हुई है, ठीक है, 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। आंसर की देखो 24 को भी पेपर है आपका टीजीटी मिसलिनियस का और दूसरा वाला, तो 24 को दी एंड है परीक्षा का। 24 दिसंबर को आंसर की आप मान के चलिएगा आपका जो 16 और 17 को हुआ है और 23 और 24 को हुआ है, ठीक है, 4 दिन परीक्षा हुई है। 16-17 को आप 16 को आपका पीजीटी का, और ये 17 को आपका हुआ है हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जेएसए का। तो इन सारी की जो आंसर की आएगी फ्रेंड्स 24 तारीख के बाद ही आएगी। तो आप मान के चलिएगा आपकी जो मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 5 से 6 दिन के बाद आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 5 से 6 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी अराउंड, आप मान के चलिएगा 26-27 के बाद, कभी भी माइट भी 26-27 को उम्मीद है आ जाए आपकी आंसर की। तो ये जानकारी रही फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको अवगत कराना था। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में उन सभी लोगों के लिए जिनका चयन होने वाला इस वर्ष एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीजीटी हॉस्टल वार्डन लैब अटेंडेंट किसी भी पद पे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो वॉच करने के लिए और आपके सहयोग के लिए। जय हिंद, जय भारत।